हेलो फ्रेंड्स, टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और ये तीनों कैटेगरीज तो कोई भी कैलकुलेशन जो भी टाइम इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगी तो इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक में या एक से ज्यादा में फॉल करेगी। तो ये तीन कैटेगरी हैं, एक शिफ्ट, दूसरा कंपेयर और तीसरा एग्रीगेट। तो नंबर 1 बात करते हैं हम एग्रीगेट की। तो जो एग्रीगेट जो कैलकुलेशन होती है उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये जो है हमारी टाइम सीरीज है, ये हमारी टाइमलाइन है और मान लीजिए इसमें मैंने ये जो पीरियड है वो सिलेक्ट किया हुआ है। अब इन जो ये रेड डॉट्स हैं, अब आप इन्हें मान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एक डॉट जो है वो एक डेट के लिए या फिर एक डॉट जो है एक मंथ के लिए, मतलब कोई भी ग्रानुलरिटी हम समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये पीरियड हमने सिलेक्ट किया हुआ है इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में। और जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं तो क्या होता है, जो भी सिलेक्शन हमने लिया हुआ है उसमें डेट जो है और ऐड कर दी जाती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लें कि YTD कैलकुलेशन, तो YTD कैलकुलेशन में क्या होगा, ये सिलेक्शन रहेगा लेकिन इस सिलेक्शन के साथ डेट्स और इसमें ऐड कर दी जाएंगी। इस मान लीजिए अगर ईयर जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो ये वाली डेट भी यहां से यहां तक भी इस टाइम पीरियड के साथ ही ऐड कर दी जाएंगी, एग्रीगेट कर दी जाएंगी। अगर मंथ टू डेट है तो मंथ से, अगर ईयर टू डेट है तो ईयर से, और अगर क्वार्टर टू डेट है तो क्वार्टर से वो डेट ऐड कर दी जाएंगी। यानी कि एग्जिस्टिंग कनेक्शन में ही और एग्रीगेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन होती है हमारी एग्रीगेट वाली। और इसके अलावा जो दूसरी तरह की कैलकुलेशन होती है वो है शिफ्ट करना, यानी कि जो टाइम पीरियड जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है फ्यूचर में या फिर पास्ट में। जैसे अभी हमने सिलेक्शन ये किया हुआ है और सेम सिलेक्शन को हम शिफ्ट कर दें 2 महीने पीछे, तो जो सेम सिलेक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा 2 महीने पीछे। मान लीजिए अब ये वाली डेट जो है सिलेक्ट कर दी जाती है इस मंथ की, यानी कि हमने 2 मंथ पीछे वाली डेट सिलेक्ट कर ली है। क्वार्टर हो सकता है, ईयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो हमने एग्रीगेट समझ लिया। और तीसरी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है कंपेयर करना। अब जैसे हमने शिफ्ट किया है, अब इस पीरियड को इस पीरियड से हम ग्रोथ दे सकते हैं कि इस यहां से लेकर के यहां तक कितना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो ये हो गया कंपैरिजन। इसमें जो कैलकुलेशन आती है वो हम कह सकते हैं YoY ग्रोथ हो सकती है, ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ, वीक ओवर वीक, यानी कि एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर करना। तो अब कुछ कैलकुलेशन हो सकती हैं जो सिर्फ एक पार्ट की हो सकती है, राइट। तीसरा मैं लिख देता हूं यहां पर कंपेयर। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन हो सकती है जो सिर्फ एग्रीगेट हो जैसे YTD, और कुछ कैलकुलेशन हो सकती है जो सिर्फ कंपेयर हो, जैसे हम पिछली वाली YTD से कंपेयर करें तो पिछली वाली YTD वहां पर एग्रीगेट भी हो गया और वहां पर कंपेयर करना भी हो गया। यानी कि पिछली YTD को कंपेयर करेंगे, पिछली कैलकुलेशन के कंपेयर में कितना परसेंट की ग्रोथ या कितने परसेंट की डी ग्रोथ हुई है, राइट। तो ये तीन जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। आगे की वीडियोज में हम इन 3 चीजों को ही हम टाइम इंटेलिजेंस में ले रहे होंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कोई भी कैलकुलेशन जो है वो कैसे निकाल जा सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट रहता है आपका, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे टॉकमेट का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप बुक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।